रोहान कैफे में बैठा अपने लंच का इंतज़ार कर रहा था। रोहान अक्सर इसी कैफे में लंच करने आता था कि अचानक उसकी नज़र सामने बैठी एक लड़की पे पड़ी। रोहान ने इस लड़की को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। वो लड़की इससे जानी पहचानी तो लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है। उस लड़की की नज़र भी रोहान पे पड़ी। वो दोनों एक दूसरे को मुसलसल देखे जा रहे थे। रोहान उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक वो लड़की उठी और चलते हुए रोहान के पास आ गई और बोली, कैसे हो रोहान, मुझे पहचाना? मैं रामीन। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और यूं इन दोनों की जान पहचान दोबारा हो गई। रामीन और रोहान साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों को यूं अचानक मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो बहुत देर तक अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। रामीन ने बताया कि वो हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुई है और आजकल नौकरी की तलाश में है। देखते ही देखते वो दोनों रोज मिलने लगे। रोहान को रामीन अच्छी लगने लगी थी। रोहान ने रामीन को प्रपोज किया और रामीन ने एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों आपस में बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने एक ही अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का सोचा। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रोहान को रामीन की कुछ बातें बहुत अजीब लगती थी। एक दिन सोते हुए रोहान की आंख खुली और रामीन बिस्तर पे नहीं थी। रोहान ने बहुत देर तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन जब वो बहुत देर तक रूम में वापस ना आई तो रोहान उसे ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकला। रोहान ने पूरा घर तलाश कर लिया, लेकिन उसे रामीन कहीं नहीं मिली। वो परेशान था कि रामीन इस वक्त कहाँ जा सकती है कि अचानक रामीन सामने वाले रूम से निकले। रामीन, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कुछ पढ़ने के लिए इस रूम में आ गई ताकि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना हो। रामीन ने यह कहकर बात को टाल दिया, जबकि रोहान को अच्छे तरीके से याद था कि वो इस रूम में उसको देख चुका था और वो इस रूम में नहीं थी। अक्सर ऐसा होने लगा था। रामीन रात को गायब हो जाती और फिर पूछने पर कुछ न कुछ बहाना कर देती। एक दिन रोहान ऑफिस से जल्दी आ गया। उसे रामीन की किसी से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। उसे लगा कि रामीन की कोई दोस्त आई हुई होगी, लेकिन जब वो रूम में पहुंचा तो रामीन अकेली थी। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो रोहान इग्नोर किए जा रहा था। रोहान रामीन को अपने माँ बाप से मिलाना चाहता था, जो कि रामीन बार बार बहाना करके टाल देती थी। रामीन किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती थी।
एक दिन रोहान ने रामीन को बिना बताए अपने घर अपने कॉलेज फ्रेंड को इनवाइट किया, जो कि रामीन और रोहान के साथ पढ़ा करता था। रोहान को लगा कि रामीन इस सरप्राइज से बहुत खुश होगी। रोहान ने अपने दोस्त अरुण से रामीन को मिलवाया। लेकिन अरुण को वहां कुछ नजर नहीं आया। रोहान, तुम किस रामीन की बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। और हमारे साथ पढ़ने वाली रामीन की तो 2 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। अब रोहान को भी रामीन नजर नहीं आती थी। और वो अचानक कहाँ गायब हो गई? वो थी भी या सिर्फ रोहान के दिमाग की कोई कल्पना थी? तो कैसी लगी आपको हॉरर सागा की आज की एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।